कभी फाइटर जेट्स तबाह और कभी ड्रोन ज़मीन बोस, और अब अमेरिका का हेलीकॉप्टर भी मारा गया। आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है जो अमरीकी फ़िज़ाइया को आबना हरमज़ में प्रवास करने नहीं दे रहा? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आबना हरमज़ की फ़िज़ा समझे ईरान ने अमेरिका के लिए एक नो गो एरिया बना दिया है। कभी उसके फाइटर जेट्स तबाह हो रहे हैं, कभी उसके ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं। आज तो उनका एक ज़बरदस्त किस्म का हेलीकॉप्टर भी जो है ना वो मारा गया। ऐसा कौन सा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है जो अमेरिका को हरकत नहीं करने दे रहा? देखिए, जो सवाल आप कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे देखने वाले जो हैं वो भी पूछ रहे हैं, बार बार कहते हैं जी इसके बारे में कुछ बताइए। एयर डिफेंस सिस्टम जो है, देखें, ईरान की बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ईरानी ख़ुद भी उसको ज़्यादा वाज़ेह नहीं करते हैं, लेकिन ये जो एयर डिफेंस नया सिस्टम आया है, जिसके तहत उन्होंने कल इराक़ के अंदर हर्मिस 900 को गिराया, और आज उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर जो है उसको आपने हरमज़, यानी ज़मीन और समंदर दोनों, आप आपने हरमज़ की बात कर रहे थे, ये इनके लिए इराक़ और कुवैत भी नो गो एरिया हो जाना है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जिसको आप सब जानते भी हैं, S-400 का आपने नाम सुना है जी बिल्कुल। और ये रशियन सिस्टम है। इसकी कुछ चीज़ें ली गई हैं, और उसके बाद HQ-9 जो है चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम, इसका एक मिक्सचर बनाया गया है जिसको लोकली तैयार किया गया है। दो किस्म की टेक्नोलॉजी जो है ना उनको मिक्स करके एक लोकली चीज़ जो है ना, या लोकली प्रोडक्ट बनाई गई है। दो किस्म की टेक्नोलॉजी से चीज़ें लेकर एक नई चीज़ को ईजाद किया गया है, एक नई आप इसको ईजाद ही कहेंगे। बावर 373 इसका नाम है। क्या नाम है? बावर बावर BAVAR 373 सही। ये इसका नाम है जी इस सिस्टम का। ये HQ-9 और जो S-400 है, इन्होंने किया ये है, जो अभी तक की इतलात हैं, देखें इसकी पूरी टेक्नोलॉजी खुलनी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक किया हुआ है। ब्रेक किया, और ये बहुत बड़ी बात थी। अब सारी दुनिया ये हैरान थी कि ईरान के पास ऐसा कौन सा मिसाइल सिस्टम है। ईरान के पास असल में ओरिजिनली S-300 था, जो कि पुराना रशियन सिस्टम था, लेकिन इन्होंने ओवर द टाइम इसको S-400 की जो है चीज़ें भी हासिल की, यानी अपग्रेड किया, और HQ-9 जो है चीन का, उसकी भी चीज़ें हासिल की। ये इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ चीज़ें हासिल करने के बाद बावर 373 बनाया। इस सिस्टम के अंदर उन्होंने किया ये कि मिसाइल्स जो हैं, जिनकी रेंज जो है 400 से 450 किलोमीटर है, फ़ज़ा में भी, ज़मीन पे भी और समंदर में भी, ये 400-450 किलोमीटर के मिसाइल्स रशियन टेक्नोलॉजी पर डिज़ाइन किए गए। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि S-400 से जो अभी तक इतलात हैं, ये इसका अगला वर्जन है। वो रशिया इसको मान नहीं रहा। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं हंसता रहा हूँ कि पुतिन ने कहा कि मैं असला नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक कहा उसने, लेकिन S-300 के पुर्ज़ाजात की शेप में जो चीज़ें पहुँची, और आपको याद होगा 8 जहाज़ चीन से जो हमने इस पे हमने वीलॉग भी किया था कि वो कार्गो जहाज़ है, मिलिट्री कार्गो जहाज़ है, जो ईरान में उतरे थे, तेहरान में उतरे, और उसको कितनी जल्दी संभले। इन्होंने किया ये कि मिसाइल सिस्टम जो है, ये S-400 का अगला वर्जन बनाया, यानी ख़ुद से इन्होंने इसको डिज़ाइन कर लिया, और उसके बाद इन्होंने जितना उसके अंदर रडार सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर था, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक करने वाला जो इंफ्रारेड सिस्टम है, उस सिस्टम जो है HQ-9 का हासिल किया हुआ है। सही। उसको मिलाकर इन्होंने ये बावर 373 जो है इसको क्रिएट कर लिया है, और अब इसको उन्होंने पहली मरतबा इसराइल के ख़िलाफ़ ये जो 2 दिन की जंग ही कहेंगे उसको, ये जो 2 दिन की जंग है उसमें उसका इस्तेमाल करके दिखा दिया। पहले जब ये F-35 को गिराया गया था तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये इन्होंने कैसे किया है। फिर हमने जब उस पर सर्च की तो उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी थी उसको ब्रेक चाइनीज़ इंजीनियरिंग के ज़रिए, यानी चाइनीज़ के इंफ्रारेड्स के ज़रिए उसको ब्रेक किया था, क्योंकि उसका पेंट जो था उसको बहुत छोटा दिखाता है, वो आपको जहाज़ लगता ही नहीं है। बिल्कुल। उसको जब ब्रेक किया तो वो पूरा जहाज़ जो है रडार में आया, और रडार में आते ही जब उसका निशाना बंदा तो उसको चला दिया गया, रडार में आते ही मारा गया। अब ये एक मैं अपने देखने वालों को भी जो इस बात का बड़ा इश्तियाक रखते थे कि ये सिस्टम कौन सा है, बावर 373 जो है इसको पूरी तरह से ऑपरेटेड करके पासदारानी इनकलाब के हवाले कर दिया गया, और पासदारानी इनकलाब ने अब इसके ज़रिए ही हर्मेस 900 है, या इनका जो MQ
9 था जो कि यहीं पे आपने हरमज़ में गिराया था, और आज अपाची हेलीकॉप्टर जो है उसको गिराया है। तो ये सारा का सारा जो हमें नज़र आता था कि ये कैसे हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। तो अगर आमिर भाई हम अमेरिका की फ़िज़ाई दिफाई ताकत की बात करें तो कोई चीज़ नहीं उनकी बची। फाइटर जेट्स यानी F-35, F-15 ये गए, F-18 ये गया, उनके ड्रोन्स गए, मुख्तलिफ इक़साम के ड्रोन्स थे उन्होंने इस्तेमाल किए इस जंग में, वो गए। अब अपाची हेलीकॉप्टर भी चला गया। अपाची हेलीकॉप्टर बड़ा जदीद हेलीकॉप्टर तस्वर किया है। और ये पहली मरतबा ईरान जंग में गिरा है। तो ये इनके पास, इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम आ गया है कि अब इनकी जो रेंज है, एक तो रेंज इनकी बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है, और दूसरा देखने की सलाहियत बढ़ गई है। जो असल में रडार का काम है कि उसके कान और आंखें जो हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, ये अब वो तेज़ आंखें हैं जो कि आपकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी ब्रेक कर लेंगी। ये जो अमेरिकन F-35 आपको दोबारा नज़र नहीं ना आया, उसकी बड़ी वजह यह है कि उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को जो है वो ब्रेक कर चुके हैं। और अब मैं आपको बता दूं, अगले आने वाले दिनों में आप इजरायली तैयारों ने अगर कोई शरारत की, वो भी आपको गिरते हुए नजर आएंगे। ये जो बावर 373 सिस्टम है, ये पूरी तरह से उन्होंने ना सिर्फ इंस्टॉल कर लिया है, बल्कि मैंने आपको बताया कि पासदारानी इनकलाब के हवाले भी कर दिया है। ये दो सिस्टम का मिलाप है जिसमें तीसरी टेक्नोलॉजी ईरान की अपनी है, यानी उसने उसमें अपनी डेवलपमेंट भी की है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर ईरान को पहले से जो बाकी ममालिक से सबकत है वो शुमाली कोरिया की वजह से है। ये आपको भी पता है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी जो है थ्रू शुमाली कोरिया आई हुई है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसमें भी शुमाली कोरिया ने इनकी मदद की है, क्योंकि HQ-9 चीन के अलावा अगर किसी के पास है तो वो शुमाली कोरिया है। और इसको जिस तरह से असम्बलिंग की गई है, यानी मिसाइल कोई है, रडार कोई है, उसका एक कॉम्बो बनाया गया है, और इस कम्बिनेशन के ज़रिए से अमेरिका इजराइल के ड्रोन्स भी गिराए गए, और अब अपाची हेलीकॉप्टर भी गिरा लिया गया। ये एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, मैं ये समझता हूँ मैं खुद ये तस्वर करता हूँ कि देखिए, अगर दो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको मर्ज किया गया, मर्ज करके एक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बनाया गया, तो ये ईरान की तो बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, ईरान की कामयाबी बिल्कुल 100% है, और मुझे इस पर भी कोई कहने में बैद नहीं है कि इसमें बैरूनी मदद भी शामिल रही होगी। देखें, रशियन मिसाइल्स हैं, उनको जब रीशेप किया गया होगा तो रशियन की साइंटिस्ट जो हैं साइंटिस्ट होंगे उनके साथ। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में कुछ चीज़ें चीन से हासिल की गई हैं, तो जो चीनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के माहिर हैं उनसे भी मदद ली गई होगी। तो ये एक, मैंने जो कॉम्बो का लफ्ज़ बोला था, तो ये मुख्तलिफ जहतों से चीज़ों को इकट्ठा करके बावर 373 जो है इसको बनाया है। ये दिन और रात में एक जैसी तरीके से काम करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो रात में भी उसी तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है जो दिन में दे रहा है, तो ये कमाल की बात। और दूसरी बात यह है कि ये इसके जो रडार्स हैं वो सैटेलाइट सिग्नल्स भी कैच करते हैं और उनको हैक होने से बचाते हैं। यानी ये चीन का एक ऐसा सिस्टम है जो चीन के लिए ही है, और ये बाइडो के ज़रिए जो है इसको वो ऑपरेट करता है। तो ये बाइडो के सिग्नल्स भी जो है उसको रिसीव करने की सलाहियत रखता है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये पिछले 2 दिनों में ये जो जहाज़ गिरने की और ड्रोन्स गिरने की जो बातें हो रही थी, मैंने कहा ये भी ज़रा लोगों को बता दिया जाए कि ये बावर 373 है, जो नया सिस्टम है वो इंस्टॉल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने ईरान के इस फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।